फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेर सिंह स्टॉक वॉच। और जो आज हम स्टॉक्स देखेंगे, ये स्टॉक्स हम स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से हम देख रहे हैं फॉर 18 अक्टूबर। तो ये ध्यान रहे कि 18 अक्टूबर के लिए ही ये स्टॉक्स है। ओके, और अगर आपको इसमें कोई गेन्स मिलते हैं तो फिर दिन आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो आप ट्रेल कर सकते हो। तो जो पहला स्टॉक है दैट इज इत्का लैब। तो हम इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। इत्का लैब में हमें बेसिकली एक अप ट्रेंड दिख रहा है। एक ट्रेंड जो है ये कंटिन्यूड अप ट्रेंड है। यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो दिस इज गोइंग लाइक दिस। सो यहाँ पे जैसे यहाँ से ये प्राइस ऊपर गई है एंड अराउंड दिस ये प्राइस जो है मैं देख Subscribe रहा हूँ for कि more यहाँ पे content. ना दिस इज द एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, जहाँ से प्राइस कैन कम डाउन टिल ईयर। तो ये हमारा बाइंग जोन है। तो जब हम बाइंग जोन की हम बात करते हैं ना, ये देखो, ये आई होप ये अभी विजिबल रहेगा। और जो प्राइस लेवल है 1626, वन 1583। तो इसके बीच में अगर आपको ये स्टॉक मिलता है कल के दिन, तो आप इसको बाई करके यू कैन होल्ड इट फॉर अ टारगेट ऑफ एटलीस्ट कम से कम, या आप मैक्सिमम आप बोलिए तो आपका टारगेट यहाँ तक निकल के आ सकता है। सो दिस इज बेसिकली ये प्राइस निकल रही है 1692। और जो ये पैटर्न बन रहा है ये एक मॉर्निंग स्टार, कंसिडर मॉर्निंग स्टार है, क्योंकि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि मार्केट कहीं यहाँ कहीं ओपन करेगा और वी मे गेट अ ग्रीन कैंडल लाइक दिस। तो एक ग्रीन कैंडल इधर तक ये बना सकता है। सो दिस इज कंसिडर मॉर्निंग स्टार का एक पैटर्न है जो हमको लग रहा है कि टुमारो एक ग्रीन कैंडल इधर बन सकती है। ठीक है, सो ये कहीं ना तो कहीं ये डोजी बना है, और ये जो डोजी है ये आज का डोजी है, दैट इज 17 अक्टूबर का है डोजी है। और दिस इज नॉन डिसिसिव कैंडल होती है, जैसे आपको पता ही है कि दिस इज अ नॉन डिसिसिव कैंडल। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे कहीं इस रेंज में, इसके रेंज में ओपन हो, ठीक है, ये रेंज में ओपन हो, एंड इसी रेंज से फिर ये अगर ऊपर की तरफ अगर आपको ब्रेकआउट देता है प्राइस में तो आप एंटर कर सकते हो, या इसी रेंज में आप अगर आपको मिलता है तो अपना स्टॉप लॉस जो है वो अपना आप यहाँ पे लगा सकते हो एट दिस पॉइंट, और इस ट्रेड में आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो योर स्टॉप लॉस विल बी एट Subscribe for more content. 1598। एंट्री आप इसके रेंज के बीच में करोगे, दैट इज 1664 एंड 1629 के बीच में, इसके बीच में मिलता है, आप एंटर कर जाइए। और आपको होपफुली दिस विल गिव यू एटलीस्ट जो इसका जो प्राइस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1681 का पहला टारगेट। सो दिस इज इत्का लैब फॉर यू। नेक्स्ट अगर हम देखें सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट देख लेते हैं। सो यहाँ पे एक रिजेक्शन मिल रहा है अपने को, ठीक है, इसने आज ट्राई किया इसके ऊपर क्लोजिंग देने के लिए, बट इट कुड नॉट क्लोज। तो ट्रेंड वैसे ऊपर की तरफ ही है। सो अगर हम देखें तो ये हमारा ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है यहाँ से यहाँ तक। तो बेसिकली हम लेटेस्ट स्विंग ये है, तो हम यही हम पकड़ रहे हैं, ठीक है। और इसका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो करीब करीब यहाँ पे निकल के आ रहा है। Subscribe for more content. ये आपका सपोर्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप क्या करिए कि इसका जो हाई है आज का हाई, ठीक है, इसको आप मार्क कर लीजिए, और इसका जो लो है वो आप मार्क कर लीजिए, ठीक है, इसका लो और हाई मार्क कर लीजिए। अगर इसका हाई ब्रेक करता है तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो इमीडिएटली आपका ये टारगेट आपका पहला निकल के आएगा 830.80, ठीक है। और जो आपकी एंट्री प्राइस होगी वो होगी 820, और जो नेक्स्ट आपका होगा 807 एंड 803, 820 विल बी योर एंट्री प्राइस, ठीक है।
और इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट दे देगा तो 830 विल बी योर टारगेट. सो दिस इज योर फर्स्ट टारगेट. तो दिस इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट जो चार्ट है हमारे लिए दैट इज सिंजीन इंटरनेशनल. तो एक बार सिंजीन का भी चार्ट देख लेते हैं. सिंजीन इंटरनेशनल. तो यहाँ पे ये अब सेलर्स को इनवाइट कर रहा है और ये बुल फ्लैग जैसा पैटर्न बना है यहाँ पे. अगर आप देखोगे इसको थोड़ा ये कर देते हैं. ठीक है. तो अगर ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन है, जैसे ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करता है आप अपना ट्रेड लेके यू कैन टारगेट फॉर दिस लेवल. फर्स्ट आपका ये लेवल आ रहा है. तो प्राइस यहाँ पे जो आपकी ब्रेकआउट प्राइस होगी वो होगी इसके ऊपर 898 और जो आपका टारगेट निकल के आएगा दैट इज योर फर्स्ट टारगेट इज दिस. नेक्स्ट टारगेट इज दिस. Subscribe for more content. तो एक बुल फ्लैग का एक पैटर्न बना है और ये अगर देखेंगे सो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए भी दिस लुक्स गुड दिस थिंग यू नो. आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इस स्टॉक में आप जा सकते हो क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ से दिस हैज गिवन यू एन अपसाइड. ठीक है. और अगर हम प्राइसेस हम निकाल देते थोड़ी देर के लिए जस्ट टू एक्सप्लेन कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप सिंजीन में अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप बेसिकली क्या करोगे. तो ये लॉन्ग टर्म होता है बेसिकली 3 to 5 years का लॉन्ग टर्म. ठीक है. ये ले लिया हमने और ये अपने टॉप पे ही है. यहाँ पे ही देखोगे तो ये आपके टॉप पे है. तो अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे जो प्राइस बैंड का जो ये बन रहा है ना प्राइस रेंज वो आपका बन रहा है Subscribe for more content. यहाँ पे. सो अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है ठीक है नो वरीज लाइक अप्स एंड डाउन्स आएंगे. तो इफ आई टेक दिस फ्रॉम हियर तो यहाँ से ये जो ब्रेकआउट है ना इसका टारगेट कम से कम निकल के आ रहा है फॉर अ लॉन्ग टर्म. आई एम टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म नहीं. 1231 का ये टारगेट निकल के आ रहा है. सो देखते हैं इसको अगर पिछला कहीं कभी इसने ये अपने ऑल टाइम हाई को ही ब्रेक करेगा. ये लेट मी पुट दिस इन मंथ्स टाइम में. नहीं, ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है ये. सो ये अगर आप देखोगे ना तो वाई दिस कन्विक्शन इज ऑल्सो देयर. ऊपर नीचे होगा वो प्राइस ऊपर नीचे बट स्लोली एंड इवेंचुअली अगर लॉन्ग टर्म का आप सोच रहे हो तो इसका जो प्राइस है ना ये चार्ट भी अगर आप देखोगे ना तो ये अपसाइड का ही चार्ट बना हुआ है इसका. Subscribe for more content. सो ये स्टॉक अगर देखेंगे तो कम से कम ये 2015 ठीक है 2015 का ये स्टॉक इनिशियल इसका आईपीओ वगैरह आया होगा. तो व्हाट वी सी इज बेसिकली अगर हम इसको वीक्स में भी डाल देना तो आई फील ये एक पर्सनल ओपिनियन में अपने अच्छे ब्रेकआउट के आसपास है ये. एंड एक लॉन्ग टर्म के लिए इट कैन बी अ गुड दिस थिंग क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो अगर हम ये भी निकाल दें इसको सारे ड्राइंग्स भी हम निकाल देते हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग चार्ट दिख रहा है. तो आई थॉट यू नो कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं अपन. तो देखो ये अपना ना एक सपोर्ट ले चुका है ऑलरेडी यहाँ से प्रीवियस रेजिस्टेंस पे. सो दिस हैज रिट्रेस्ड. इसने रिट्रेस करके टेस्ट करके एंड देन इट इज ट्राइंग टू गो अप नाउ. सो आपके लिए यही है. ये वीकली टाइम फ्रेम में रखा हुआ है. अगर आपको अच्छे टाइम के लिए अगर जाना है इसमें फॉर अ लॉन्ग टर्म विद गुड कन्विक्शन तो आप इस स्टॉक में आप अवॉइड नहीं कर सकते हो बेसिकली. और ये एक इनसाइड कैंडल ही बनी है. तो अगर आप जैसे इस वीक में या आप कल भी आप एंटर करना चाहो तो यू कैन एंटर एट दिस प्राइस. आप ये प्राइस में एंटर कर लो. ठीक है 879 के आसपास. और जो आपका स्टॉप लॉस होगा ना ये आपका स्टॉप लॉस रख सकते हो आप यहाँ पे 852 फॉर अ टारगेट ऑफ एटलीस्ट दिस टारगेट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट 926 का टारगेट. सो ये चार्ट देख लो आप. ठीक है दिस इज द चार्ट. तो अगर यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना एक कंटिन्यूअस आपको वीकली देखोगे तो कंटिन्यूअस आपको ना वीक बाय वीक ऊपर ही गया है ये स्टॉक. इट इज सच ए ब्यूटीफुल चार्ट. और इसने अपना प्रीवियस जो रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया था ना अभी उसी पे सपोर्ट लेकर के ये वापस ऊपर जाने के इसमें पॉसिबिलिटी इज देयर दैट द अपसाइड इट कैन कंटिन्यू इट्स अपसाइड रन. तो दिस इज सिंजीन इंटरनेशनल. नेक्स्ट स्टॉक जो है वो आपके लिए है जाइडस लाइफ. तो जाइडस लाइफ को भी देख लेते हैं एक बार. Subscribe for more content.
सो दिस इज अगेन एक बुल फ्लैग का पैटर्न है, लेकिन ट्रेंड जो है इसका डाउन ट्रेंड में है। तो ये वीक में हम देख रहे हैं अभी, तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एक उसने एक गैप डाउन भी दिया है क्या? Subscribe for more content. सॉरी। सो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम में, ये एक हमको सपोर्ट एरिया दिख रहा है। दिस इज द सपोर्ट एरिया। तो इसने क्या किया कि प्रीवियस उसका जो रेजिस्टेंस था वो उसने ब्रेक किया, यहां से इसने रिटेस्ट किया एंड देन अगेन इट स्टार्टेड इट्स अपवर्ड जर्नी। ठीक है, तो अभी हमको कैसे प्ले करना है? सो व्हाट वी कैन डू इज, इसको थोड़ा ज्यादा गॉडी लग रहा है ये, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी हम बढ़ा देते, कम कर देते हैं हम। सो ये कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में दिख रहा है अपने को ये स्टॉक। अगर हम देखें इसको ऐसा, तो ये ऐसे इसका चैनल बनेगा। तो ये है जाइडस लाइफ की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसने क्या किया है कि आज इसने एक इनसाइड बार दिया है, यहाँ पे इनसाइड बार दिया, इनसाइड डोजी दिया है। तो दिस इज एक कल के लिए, फॉर अ शॉर्ट टर्म आई एम टॉकिंग अबाउट, तो कल के लिए दिस सीम्स टू बी अ गुड स्टॉक। तो इसको हमको कैसे प्ले करना होगा ना, हम क्या करेंगे कि हम इसका हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसका लो ब्रेक होता है तो फिर देन आप अपना स्टॉप लॉस यहीं पे रख दीजिए, ज्यादा आपको दूर रखने की जरूरत नहीं है आपका स्टॉप लॉस। आप अपना स्टॉप लॉस, जबकि ये बाइंग एरिया ही है, जो यहाँ पे जो हम स्टॉप लॉस भी रख रहे हैं ना, दिस इज अ बाइंग एरिया। बट व्हाट वी आर एंटिसिपेटिंग कि मार्केट यहाँ से जाइडस लाइफ कैन गो अप। तो अगर प्राइस इसके ऊपर मिलती है आपको 1027 के ऊपर मिलती है, सो देन यू कैन टारगेट फॉर दिस प्राइस, जो उसका फर्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है ना, इट इज अराउंड दिस। Subscribe for more content. तो कहीं ना तो कहीं आप इसके लिए, आप टारगेट के लिए जा सकते हो 1052। एंड दिस सीम्स टू बी अ मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसने एक इनसाइड डोजी भी दे दिया अपने को, और ट्रेंड जो है इसका नीचे की तरफ था। तो एंटिसिपेशन यही है कि दिस कैन गो अप फ्रॉम हियर, एंड द चार्ट इज लुकिंग गुड, ब्यूटीफुल चार्ट है इसका भी। So you can look for Zydus Life for 18th of October. Next लास्ट स्टॉक है, that is Power Grid. तो Power Grid को भी एक बार चेक कर लेते हैं अपन। And these all stocks are for short term. तो देखो ये सारे स्टॉक्स जितने भी निकले ना, अपने को कहीं ना तो कहीं एक सपोर्ट एरिया के आसपास ही ये प्ले कर रहे हैं, या ट्रेंड का ट्रेडिंग कर रहे हैं ये भी स्टॉक अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि देखो इसने क्या किया ना, सपोर्ट काफी बार ले चुका है। यहां से एक ब्रेकआउट दिया उसने, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो 1 2 3 4 और 5वीं बार आया ये सपोर्ट लेने के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इसको देखेंगे हम लोग, तो ये जो ट्रेंड है, ट्रेंड इसका ये डाउनवर्ड्स की तरफ ट्रेंड है, अगर हम डेली चार्ट में देखते हैं तो। Subscribe for more content. ये ठीक है, एक तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि अगर प्राइस इसके ऊपर जाती है, इस कैंडल के ऊपर, दिस इज डेली टाइम फ्रेम, और ये जो क्लोजिंग आई है ये इसके मदर कैंडल के अंदर ही आई है इसकी क्लोजिंग। ठीक है, तो एक ये लेवल हमने मार्क कर दिया, और फिर सेकेंड लेवल जो है वो हमने इसको मार्क कर दिया। ठीक है, और कोई एक कैंडल के अंदर जहां पे इसकी क्लोजिंग आई, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, ये क्लोजिंग बाहर हो गई अपनी। ठीक है, तो इसको अवॉइड करते हैं। तो बेसिकली इसी रेंज में ना 1 2 3 4 5 दिन इसने ट्रेड किया है। ठीक है, यहीं पे इसका एसएल लगा दो, यहीं पे इसका एसएल लगा दो, और इसको आप ट्रेड कर सकते हो। एंट्री प्राइस आप बना सकते हो 332 का जो ब्रेकआउट लेवल है वो आप इसका ये बना लो, और जो आपका जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा ना, दैट इज अराउंड दिस। ये अब ये टारगेट के लिए यू कैन गो फॉर पावर ग्रिड 350 रुपीज। 324 पे एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है उसका। 332 जो है वो उसका एक ब्रेकआउट लेवल है। 324 के आसपास आप अपना एसएल लगा सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 350 रुपीज।
सो दिस इज लाइक 5 स्टॉक्स जो हमने कवर किया यहाँ पे. सो पहला जो है दैट इज इप्का लैब, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंजिन, जाइडस लाइफ, पावर ग्रिड. सो ये 5 स्टॉक्स हमने कवर किए हैं 18 अक्टूबर के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए. एंड एक जो स्टॉक था जिसको थोड़ा हमने इंटरेस्ट लिया था दैट वाज सिंजिन इंटरनेशनल. तो सिंजिन इंटरनेशनल यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग टर्म अपसाइड लेवल्स आल्सो, जो कि 3 से 5 साल का लेवल है और टारगेट उसमें काफी अच्छा है. सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर 18th of October and this is all for swing trading. Thank you guys for watching me.